Good morning, students. After a long time, I again come with your chapter 2, that is tissue. We have to complete one more chapter about the disease, and this first part of this chapter has been completed. That is all about the plant tissue, and now we are going to start the animal tissue. As we have studied, tissue is the group of cells performing some specific function, or the cells can be coming together to performing a specific function. ये क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, अपना फंक्शन सारे एक साथ कंट्रीब्यूट करके करते हैं, मतलब एक साथ फंक्शनिंग कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन को कैरी आउट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू. द टिश्यू विच इज द ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन. And we are multicellular organisms. We are multicellular organisms. That's why in our body, all the rest bioprocesses are carried out by different types of systems. Different types of systems. Systems के क्या होते हैं? Part होते हैं, organ होते हैं, organ systems होते हैं, और organ systems मिलकर किसका construction करते हैं? किसका construction करते हैं? पूरी body का. तो we have discussed about the plant tissue. Now we are going to start the animal tissue. एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यू क्या बोलता है? द टिश्यू फाउंड इन द एनिमल्स क्या होते हैं? द टिश्यू फाउंड इन द एनिमल्स आर नोन एज एनिमल टिश्यू, एंड अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, दे आर ऑफ फोर टाइप्स. दे आर ऑफ फोर टाइप्स. दे आर ऑफ फोर टाइप्स. और फोर टाइप्स कौन कौन से हैं आपके? फर्स्ट है आपका एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम टिश्यू. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. सेकंड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू. सेकंड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू. एक मिनट. द सेकंड टिश्यू इज मस्क्यूलर टिश्यू. थर्ड टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. सेकंड क्या है आपका? कनेक्टिव टिश्यू. दैट कनेक्ट्स द ऑल बॉडी पार्ट्स. ओके. थर्ड वन इज मस्क्यूलर टिश्यू, मसल्स, एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. Fourth one is nervous tissue. All these tissues are found in the animal's body. उसकी body के अंदर ये सारी चीज, सारे tissues available है. All are constituting, coming together and contribute in the life processes. ठीक है, ये सारी processes मुझे find out करनी है. Today we are going to start first our animal tissue, that is the epithelial tissue. क्या है आपका? Epithelial tissue. एपीथील्स. एपी का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? एपी मीन्स अपर मोस्ट. एपी मीन्स अपर मोस्ट. थीलियल मीन्स लेयर्ड. एपी मीन्स, एपीथीलियल का मतलब क्या हुआ? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी. क्या है ये? अपर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी, और द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी इज नोन एज द एपीथीलियल टिश्यू. एपीथीलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू हमको फाइंड आउट करना है. व्हाट इज द मेन, हम लोगों ने अभी देखा था, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग, दे आर डिवाइडिंग और द क्लासिफाइड. एपिथेलियम मींस इट इज फाउंड इन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी और एक्सटर्नल सरफेस ऑन द बॉडी. इसका मतलब आई कैन से इट कवर्स द बॉडी, इट कवर्स द बॉडी एक्सटर्नली फॉर द प्रोटेक्शन. ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं इट इज मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू. इट इज मेनली कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू. अब कैसे प्रोटेक्ट करता है? सपोज वी हैव सम ऑर्गन्स. हमारी बॉडी के अंदर क्या है? किडनी है. हमारी बॉडी के अंदर ये किडनी है. इस किडनी का जो आउटर सरफेस है, इस किडनी का जो आउटर सरफेस है, इसकी जो स्किन है
दैट इज फॉर्म्ड ऑफ दिस एपिथेलियल टिश्यू। इसका मेन डेफिनेशन अगर हम लोग बोले तो हम लोग ये बोल सकते हैं इट इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू दैट कवर्स द बॉडी ऑर्गन्स एक्सटर्नली एंड ऑल्सो द होलो बॉडी ऑर्गन्स इंटरनली। आई बात सर में? क्या बोला हम लोगों ने? एपिथेलियल टिश्यू इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू that covers the body organs externally and hollow body organs internally. Hollow body organs means just like the vacuoles, just like the pipes. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है, like the pipe. सपोज एक पाइप है मेरे पास, ये पाइप है, इस द होलो पाइप, एंड इसकी जो इंटरनल बॉडी स्किन है, अंदर की जो स्किन है, दैट इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय दिस टिश्यू। ये किसका बना हुआ है? ये सेल्स है that are found in the external part of the body organs and hollow body organs internally। ये बॉडी के अंदर जो hollow organs है उनके अंदर की स्ट्रक्चर और बाहर की जो स्किन है, कवरिंग जो है, that always formed by the epithelial tissue। ठीक है, इसमें साफ साफ मैं आपको बता दूं कि it is present in the epidermis of the skin। स्किन का जो अपर पार्ट है that is epidermis leaves the mouth। we can open the mouth, माउथ ओपन करके हमको अंदर की जो स्किन दिख रही है that is of the epithelium tissue। it also found the alimentary canal, I said, in the pipe like structures just like the our intestine। हमारे intestine जो है, alimentary canal जो है, food pipe जो है, उसके अंदर की जो स्किन है that is also linked by the epithelial tissue। और किडनी ट्यूब्यूल्स, लंग्स में, लंग्स की जो आउटर सरफेस है वो, ग्लैंड्स इनकी आउटर सरफेस है वो सारी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, इसका जनरल स्ट्रक्चर कैसा है देखो आपको बता दूं। एपिथेलियल टिश्यू कैन बी फाउंड इन वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स। सेल का ये ग्रुप है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं मे बी फाउंड इन द लेयर, सिंगल लेयर, मे बी फाउंड इन द सिंगल लेयर। अगर सिंगल लेयर में है तो इट इज नोन एज यूनिलेमिनर। ओके, अगर सेल्स आर अरेंज्ड in a single layer और single layer में present है cells, that's why these are known as unilaminar and second one is polylaminar या multilaminar। ठीक है, या इसको बोलेंगे हम लोग दो लेयर में है तो bilayered structure, bilaminar। bilaminar how? bilaminar की बात करें अगर हम लोग तो अगर मान लीजिए इसके अंदर एक ग्रुप्स ऑफ सेल्स ऐसे बना दूं मैं, टू लेयर हो गई तो इट इज बाइलेमिनर। अरे असल में तो ग्रुप जो आ रहा है वो अगर लेयर्ड में बन रहे हैं तो यूनिलेमिनर और बाइलेमिनर का कंसेप्ट आता है। हम लोगों ने क्या देखा है कि सेल्स आर अरेंज्ड इन वन और मोर लेयर्स ऑफ द सेल्स एंड आल्सो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। कॉम्पैक्टली का मतलब क्या हुआ? क्लोजली पैक्ड। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मींस क्लोजली पैक्ड। They don't have the intercellular spaces, they don't have the intercellular spaces। अगर मैं उनकी बात करूं intercellular spaces are not here तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, suppose these are the cells, these are closely packed, these are closely packed and they don't have the intercellular space between the cells। इनकी सेल्स के बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है। तो ये कैसे है? क्लोजली पैक्ड है। कैसे है? क्लोजली पैक्ड है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मैट्रिक्स इज फाउंड है। यहाँ पर क्या है? बहुत कम मैट्रिक्स होगा और एक कंटिन्यूस शीट बनेगी, 1 2 3 4 लेयर की शीट बनेगी। एंड ऑल्सो दीज आर नॉन वस्कुलर, इनमें कोई भी वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। एंड दीज टिश्यूज और द लेयर ऑफ टिश्यूज आर ऑलवेज रेस्ट ऑन अनदर लेयर दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करेंगे, टिके होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसमेंट लेयर। क्या बोल देते हैं उसको? बेसमेंट लेयर है। और इनके अंदर क्या होगा? द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस लाइक जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस लाइक गैप जंक्शन। इनके बीच में जो गैप जंक्शन, इनके जो बीच का गैप है दैट इज फिल्ड विद बाय द गैप जंक्शन। एंड वन मोर थिंग इज देयर,
इसको बोलते हैं गैप जंक्शन को डेस्मोसोम, ठीक है। इट इज नॉन मस्कुलर, द सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन, सेल्स हैव द पावर ऑफ डिवीजन। व्हाई पावर ऑफ डिवीजन? क्यों? सपोज इट इज द कवरिंग टिश्यू, इट इज द कवरिंग टिश्यू, और हमारी बॉडी की जो कवरिंग टिश्यू है, स्किन जो है, अगर उसके ऊपर कोई कट लग जाता है या कोई वॉन्ड आ जाता है, घाव बन जाता है, तो इट विल बी क्योर्ड इन सम डेज, कुछ दिनों बाद में क्या होता है, ये भर जाता है। भर जाता है क्यों? द डैमेज सेल्स आर वॉर्न आउट एंड इन प्लेस ऑफ दैट कट सेल्स में बी सेल्स आर डिवाइडिंग सेल्स। तो वहां पर जो सेल्स हैं वो कैसी है? डिवाइडिंग सेल्स हैं, डिवीजन कर रही है, मल्टीप्लीकेशन कर रही है, तो उसका नंबर बढ़ेगा और उस घाव को भर देगा आफ्टर सम डेज। नाउ व्हाट इज द जनरल फंक्शन? आई सेड इट इज द मेन फंक्शन इज कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू, इट मेक्स द बैरियर बिटवीन द बॉडी ऑर्गन्स। कैसे? बैरियर मीन्स रेजिस्टिविटी। सपोज हम लोगों को पता है कि एलिमेंट्री कैनल जो आ रही है, इट इज आवर फूड पाइप, it is the skin of stomach and also it is the pancreas, it is the pancreas here, pancreas जो है it also covered by the epithelium tissue, so the skin of the stomach is separated by the epithelium tissue with the skin on by the skin of pancreas, pancreas की skin और stomach की जो skin है वो दोनों आपस में स्टिक नहीं करती, चिपकती नहीं है, because the epithelium tissue makes the barrier, epithelium tissue क्या करता है? एक बैरियर बनाता है उस दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ epithelium tissue आर लिस्टेड विद द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द epithelium tissue। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ epithelium tissue? अब सुनो इसका टाइप कौन कौन से हैं? epithelial tissue के जो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल it is the squamous epithelium, it is squamous, it is the squamous epithelium. Second one is cuboidal, second one is cuboidal and third one is columnar, third one is columnar, and this columnar is divided into three parts. First one is glandular, glandular columnar epithelium. Second one is granular के आपने बाद में है ciliated. These are modified. These are modified. ये दो आपके क्या थे कि ciliated columnar epithelium के टाइप हैं। तो हम लोगों को तीनों एक चीज देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है स्क्वेमस? स्क्वेमस का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। स्क्वेमस का मतलब क्या होता है? ये पॉलिगनल हो सकता है, ओवल शेप्ड हो सकता है, डिस्कोइडल हो सकता है, बट इट इज ऑल्सो द फ्लैट। इस कंडीशन में जो सेल्स होंगी स्क्वेमस सेल्स की, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स, दैट मे बी ऑफ दिस टाइप, दैट मे बी ऑफ दिस टाइप, that may be of this type, not completely spherical। ये ऐसे सेल्स होती है। तो इसने क्या बोला है कि स्क्वेमस इन दिस टिश्यू, ये सिंपल एपिथेलियम और कॉम्प्लेक्स एपिथेलियम, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। कौन सा? एपिथेलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियम टिश्यू। अब सिंपल क्यों बोला मैंने? सिंपल दैट इज फाउंड इन द सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ? द यूनिलैमिनर टिश्यू। एक तरह से ये क्या है? सिंपल एपिथेलियम जो टिश्यू है वो कौन सा है आपका? सिंपल एपिथेलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिलैमिनर, बिकॉज ड्यू टू द लेयर ऑफ सेल्स इट इज फाउंड इन द सिंगल लेयर। उसके अंदर जो सेल्स होंगी उनकी लेयर कैसी होगी? सिंगल लेयर होगी, दैट्स व्हाई दीज आर यूनिलैमिनर, ठीक है। और यूनिलैमिनर कौन सा आपका? सिंपल एपिथेलियम। आ रही है समझ में? कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले सिंपल एपिथेलियम की बात कर रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम कितने टाइप के हैं आपके? स्क्वेमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर, तीन है आपके पास।
ठीक है, बात कर रहे हैं इसकी। द सेल्स मे बी फ्लैट इन दिस टिश्यू, द सेल्स आर फ्लैट, सेल्स में बी फ्लैट होगी तो द न्यूक्लियस इज ऑल्सो फ्लैट। डिस्कोइडल, डिस्कोइडल मीन्स डिस्क लाइक मतलब चपटी, डिस्क लाइक, एंड दीज आर लुकिंग लाइक द टाइल्स इन द फ्लोर, फ्लोर के अंदर जो टाइल्स लगी होती है उसकी तरह ये कैसे होती है, फ्लैट होती है। पॉलीगनल हो सकती है, कैसी हो सकती है, पॉलीगनल हो सकती है। दीज आर द न्यूक्लियस ऑल्सो फ्लैट, इनके जो न्यूक्लियस है वो कैसे हो सकते हैं, फ्लैट हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, फ्लैट और ओवल। ठीक है, आगे देखिए इसकी पोजीशन क्या है, कहां कहां पर यह हो सकता है, यह हो सकता है एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में क्या है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कहां कहां हो सकते हैं बेटा, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई इज व्हाट, एल्वियोलाई आर द एयर सैक और बलून लाइक जो बंचेस होते हैं ना लंग्स के अंदर की तरफ, जैसे हम लोग ये बात कर रहे हैं कि These are the lungs, lungs के अंदर क्या होता है, ब्रांचेस आ रही है, these are the branches of this and some of the bunches of grapes, यहाँ पर क्या होगा, balloon like structures, that air will be filled here, यहाँ पर क्या होगी, air filled होगी, तो these are the air sacs, these are the air sacs और alveoli of lungs, इनके ऊपर क्या होगी, इनकी जो स्किन है that is formed by the squamous epithelium, it is helpful in the exchange of gases, it is helpful in the exchange of gases. It may be found in the Bowman's capsule of the nephron. Nephron is what, nephron is a part of kidney, nephron is a part of kidney through which our blood can be purified and urine formation takes place. वहां पर urine formation होता है, क्या होता है, urine formation होता है, तो वहां पर क्या है, for the absorption ultrafiltration of the urine, ultrafiltration किस, and in the blood capillaries, ये किस में होता है, blood capillaries में, इसको blood capillaries, अब कैपिलरी की बात कर रहे हैं तो एपिथेलियम जो टिश्यू है, अगर आउटर सरफेस की बात करें, ऑर्गन्स की आउटर, जैसे ये लंग्स हैं तो इसकी आउटर सरफेस तो किसकी बनी हुई है, एपिथेलियम टिश्यू की। इस एपिथेलियम टिश्यू, अगर मैं पाइप की बात कर रहा हूँ, इस पाइप की बात कर रहा हूं तो इसका इनर सरफेस कौन बनाएगा, एपिथेलियम टिश्यू, तो इनर सरफेस के अंदर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंडोथेलियम, क्या बोल देंगे, एंडोथेलियम, एंडोथेलियल टिश्यू, क्या बोल देंगे इसको, एंडोथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो वहां पर जो एंडोथेलियल सेल्स टिश्यू है वो काम करेगा। ठीक है, अगला देखो इसमें, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी सेल्स एंड ब्लड, इट ऑल्सो लीव्स द माउथ, ये माउथ के अंदर जो स्किन है उसका भी काम करता है। ईसोफेगस, फूड पाइप जो है हमारा, उसमें की भी लेयर ये बनाता है। एंड सिलोम, सिलोम इज व्हाट, सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं उनका, उसके ऊपर की जो लीनिंग है, कवरिंग जो है, दैट इज ऑल्सो फिल्ड बाय द टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू, और दैट विल बी स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसी के आगे क्या है आपका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एज इट्स नेम शोज, बिकॉज द सेल्स are cuboidal in the structure. Cuboidal epithelium. Cuboidal, it means the cells are just like a cuboid. It is the basement membrane. इसके अंदर जो सेल न्यूक्लियस होगा दैट इज सेंट्रिक इन द पोजीशन, न्यूक्लियस कैसा होगा, सेंट्रिक और राउंडेड, आ रही है उस समय, क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर होगी, और ये कैसे होगी, दीज आर ऑल्सो यूनिलेमिनर, दीज आर ऑल्सो यूनिलेमिनर बिकॉज द सेल्स आर अरेंज्ड इन ओनली अ सिंगल लेयर, आ रही है उस समय, दीज आर ऑल्सो यूनिलेमिनर। बात करें किसके, स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में भी, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है, पॉलीगनर में ऑल्सो भी फाउंड, एंड द न्यूक्लियाई आर राउंडेड और सेंट्रिक इन पोजीशन। न्यूक्लियाई मतलब इनके जो सबके न्यूक्लियस हैं कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियाई, सिंगल तो हम लोग किसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस, बट कंबाइंडली कॉल्ड एज ऑल आर कमिंग टुगेदर, दैट्स व्हाई दीज आर न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई कैसे हैं इसके, सेंट्रिक इन पोजीशन है। ठीक है,
इट इज फाउंड इन द, एक वर्ड जो हाँ सेंट्रिक आ गया, इसके बाद में क्या है, इट इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई, इट इज फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई। दिस साइटोप्लाज्म हैज द पिगमेंटल ग्रेन्यूल्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। रेटिना के अंदर क्या है, पिगमेंट्स को कैचअप करने वाली एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जो पिगमेंट्स शो होते हैं कलर के अलग अलग डिफरेंट टाइप के, उनको शो करने के लिए कौन हेल्पफुल है, दिस क्यूबोइडल एपिथेलियम इज फाउंड इन द आई। आई वास्तव में विच टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द आई, दैट इज क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आपके बताया है इन द गोनेड्स, गोनेड्स as we have discussed, gonads that can produce the gametes, gonads, male gonad and female gonad that we have studied, female में ovary और testes in the male, both together can form the gametes, दोनों क्या करते हैं, गैमेट बनाते हैं। तो इनकी जो लेयर है, these cells are form the geminal epithelium and produce the sperms and ova respectively। sperms और egg, जो egg है आपका, उस एग का जो न्यूक्लियस है वो अंदर होगा, इस एग के जो एपिथेलियम टिश्यू है, जर्मिनल एपिथेलियम, दैट इज आल्सो फॉर्म्ड बाय दिस क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड जो स्पर्म है आपका, स्पर्म जो है उसकी भी जो बॉडी है, उसकी आउटर कवरिंग जो है, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ क्यूबोइडल एपिथेलियम। एंड while in kidney tubules, these cells have microvilli, microvilli का मतलब होता है ब्रश बॉर्डर, तेरे ब्रश की तरह है, microvilli for the reabsorption of useful materials। वहां से क्या होगा, किडनी के अंदर क्या होगा, जो माइक्रोविलाई है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स है, that increases the surface for the reabsorption। वहां पे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द ब्लड, तो वहां पर ये सरफेस को इंक्रीज कर देगा। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ दिस epithelium tissue is columnar epithelium। क्या है ये, columnar epithelium। columnar as its name shows, it is the columns, these are columnar। columnar epithelium tissue। columnar epithelial का मतलब क्या हुआ, that the cells are found in the columns, 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 and the nucleus is just above the near the base or the basal in the structure। ठीक है। columnar की बात कर रहे हैं हम लोग, these are pillar like, columnar like nuclei are oval shaped and just found in the basal part of the cells। cells का जो basal part है यहां पर ये found होगा, और इसके नीचे जो होगा, it is the basement membrane, it is the basement membrane, it is the basement membrane। okay, now position and function is what, it can be found in the fallopian tube of the female, it may be found in the fallopian tube of the female। ये दो टाइप की सेल्स डायग्राम आपकी बुक में दिए हुए हैं, तो आई ऑल्सो मेक ओके। दीज आर द ब्रश बॉर्डर और सीलेटेड, बिकॉज यहां पर क्या है, इसके सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड ऑल्सो हियर। और इनके बीच में क्या दिया था उसने, एक चीज और दी है आपकी, गोबलेट सेल्स। गोबलेट सेल्स का मतलब होता है फैट प्रोड्यूसिंग द लिपिड प्रोड्यूसिंग सेल या फैट प्रोड्यूसिंग सेल्स। यहां पर उसने क्या दिया, फीमेल फैलोपियन ट्यूब। अब ये सीधी सी बात यहां पर क्या है, दे हैव द सीलिया, सीलिया इज हेल्पफुल इन द मूवमेंट, हेल्पफुल इन द मोशन। कैसे, इट हेल्पफुल इन द रिलीजिंग ऑफ द एग। एग जब फैलोपियन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन जाएगा, तो उसके अंदर एग की जो मूवमेंट होगी, तो इस ब्रश बॉर्डर के थ्रू होगी, सीलिया के थ्रू होगी। ठीक है। तो columnar cells have hair like cilia for the movement of ovum or zygote। egg whenever it is releasing by the ovaries,
फॉर द फर्टिलाइजेशन, तो उसकी मूवमेंट जो होगी उसको आगे से आगे उस फेलोपियन ट्यूब में पुश करने के लिए कौन होगा, ये सीलिया। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, द जाइगोट विल मूव टू द यूट्रस, तो उसकी मूवमेंट यूट्रस की तरफ हो रही है बाय द हेल्प ऑफ या विद द हेल्प ऑफ दिस कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। आफ्टर दैट while in the mucous membrane of intestine, mucous membrane of intestine में क्या करता है, ये म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, इस कंडीशन में म्यूकस बन रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करते हैं, पुश करते हैं फूड को, कहाँ पर, स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। आफ्टर दैट दे ऑल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब म्यूकस क्या करता है, स्टिकी सब्सटेंस है, तो वो इंटेस्टाइन के अंदर इसकी मूवमेंट को शो करेगा। इट ऑल्सो लीव्स द डक्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स की जो जगह है, कैविटी है, दैट ऑल्सो कवर्ड और लीन्ड बाय दीज कॉलमनर स्पेशियल, और हम लोग बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। अब यहाँ पर देखो क्या है, हम लोग बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम की, इसमें एक चीज मैं भूल गया, कंपाउंड एपिथेलियम हम लोग थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियम। इस मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे इस कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर एपिथेलियम दो टाइप का है हमारे पास, एक तो है ग्लैंडुलर और एक आपका क्या है, सीलिएटेड, ठीक है, ग्लैंडुलर और सीलिएटेड। पहली बात तो ये देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर, ये भी सीलिएटेड हो जाए, ये सीलिएटेड है, ठीक है, दीज आर सीलिएटेड, बोथ आर सीलिएटेड, बट सम ऑफ द फैट ग्लैंड्स आर फाउंड इन सम टाइम्स। तो क्या बोला उसने, इन दीज द कॉलमनर सेल्स डेवलप द यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स, इसके अंदर क्या होगा, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स बन जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैट, और फैट प्रोड्यूसिंग गॉबलेट सेल्स आर फाउंड हियर, यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स एंड आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग, गॉबलेट सेल्स बोल देंगे। सच सेल्स सीक्रेट द म्यूकस, वो क्या बनाते हैं आपके, म्यूकस बनाने का काम करेंगे, स्टिकी सब्सटेंस बनाएंगे। इट इज फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, ये कहां पर होता है, स्टमक के म्यूकस मेम्ब्रेन में म्यूकस बनाते हैं। म्यूकस कहां है, इन द नोज, इन द इंटेस्टाइन, इन द स्टमक। तो ये म्यूकस बनाने का काम कौन सेल कर रही है, गॉबलेट सेल्स, एंड दीज सेल्स आर फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक। म्यूकस ल्यूब्रिकेट्स द फूड, फूड को क्या करता है, ल्यूब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है, फॉर द इजी पैसेज। इजी पैसेज का मतलब होता है आगे से आगे बढ़ने के लिए। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये भी और भी क्या किसमें होता है, स्वेट में और ऑयल ग्लैंड्स में, ठीक है। स्किन ऑफ द स्किन आर मल्टीसेलुलर एंड आर फॉर्म्ड बाय द इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ये मल्टीसेलुलर है और ये क्या करते हैं, एपिथेलियम टिश्यू का इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन का मतलब क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू की को हेल्प करते हैं एक तरह से। उसके बाद में सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सीलिएटेड का मतलब होता है फाउंड विद द cilia. In this the columnar cell have the fine hair like cilia on their free surfaces, और उस free surfaces पे क्या है, hair like structures होते हैं जो क्या करते हैं, movement को show करते हैं। For the trachea, found in the trachea of bronchi to expel any dust particles, or it also helpful in the fallopian tubes to moving the egg or ova, ठीक है। ये टिश्यू आपका कौन सा था, एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सिंपल और जो आपका एपिथेलियम कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें डिफरेंस क्या है, सिंपल टिश्यू इज यूनिलैमिनर व्हाइल कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज बाइलेमिनर, ठीक है, या इसको मल्टीलैमिनर भी बोल सकते हैं, लेयर फॉर्म करता है। एंड वन मोर डिफरेंस इज सिंपल एपिथेलियम इज फाउंड इन द एरियाज वेयर विद द लेस वियर एंड टियर, जहां पर ज्यादा खिंचाव वाली स्ट्रेंथ नहीं होगी, ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी नहीं होती, उन एरियाज में ये सिंगल मेम्ब्रेन से भी काम चल जाता है। तो इट इज फाउंड इन द एरियाज विद लेस वियर एंड टियर, व्हाइल द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू इज फाउंड इन द या हाई वियर एंड टियर विद हाई या मोर वियर एंड टियर। तो उस कंडीशन में वहां पर किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, कौन सा एपिथेलियम टिश्यू फाउंड होता है वहां पे, जहां पर ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी होती है, दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल come with our connective tissue that connects all body parts. Okay, it is enough for today. Thank you, have a nice day.